हेलो दोस्तों, ज्ञान ड्रीम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का नया चैप्टर है रक्त संबंध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सामने ये रहा, पी क्यू का भाई है। पी जो है, पी क्यू का क्या है, भाई है। ठीक, फिर इसके बाद बोल रहा है आर क्यू की माँ है। क्यू की माँ कौन है? आर। ठीक है, आर हो गई माँ। फिर इसके बाद बोल रहा है एस आर का पिता है। आर का पिता कौन है? एस है। एस क्या है? पिता है। ठीक, और टी जो है एस की माँ है। टी जो है माँ है किसकी? एस की। टी। तो अब बोल रहा है कि पी और टी का क्या संबंध। पी और टी का क्या संबंध है? अब आपको दिख ही रहा हो, ये भाई बहन का रिश्ता चल रहा है। आर हुआ, ठीक है, ये पिता इनका कौन है? आर का तो नाना जी। अब नाना की माँ कौन है? टी है। ठीक है, नाना की माँ कौन है? टी। तो यहाँ पर वैसे तो होता होता तीसरा नंबर, लेकिन ये नाना के पिताजी की बात हो रही है, यानी माँ की बात हो रही, यानी नाना के पिताजी। यहाँ पर तो ऑप्शन होगा दूसरा। ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं अगले सवाल। ए बी की पुत्री है। ए जो है बी की क्या है? पुत्री है। ठीक है, ए जो है बी की क्या है? पुत्री है। बी जो है सी की माँ है। माँ है किसकी? है सी की। ठीक है, अब बोल रहा है डी सी का भाई है। भाई किसका है? भाई किसका है? डी का। ठीक है, तो जो है यह डी और सी का भाई है। यह बताइए कि डी और ए का क्या संबंध है। अब इसके बाद फिर देखिए, बी की पुत्री कौन थी? ए थी। ठीक, बी सी की कौन है? माँ है। अब इसके बाद ए और डी में भाई का तो संबंध हुआ है ना, भाई का ही तो संबंध हुआ। तो तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है बी का भाई ए। तो बी का भाई कौन है? ए, भाई। ठीक, यहाँ लिख दे बी का भाई कौन है? ए है। डी का पिता है। डी का पिता कौन है? सी है। तो यहाँ भी लिख ले रहे हैं डी का पिता सी है। यहाँ डी का पिता, हम यहाँ डी लिखे ले, डी का पिता कौन है? सी है। यहाँ लिख दिया पिता। बी की माता ई है। तो बी की माता कौन है? यहाँ हम ई लिखे दे रहे हैं, ये माता हो गई। ठीक है, माँ। अब इसके बाद बोल रहा है यहाँ पर ए जो है डी का भाई है। ए जो है डी का भाई है, यहाँ भाई फिर से हो गया। अब इसके बाद सी और ई का क्या संबंध? सी और ई का क्या संबंध? भाई भाई माता पिता, भैया किसका संबंध हुआ? पति पत्नी का। जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी की बहन ए है। ठीक है भाई, बी की बहन, यहाँ बी की बहन ए, बहन। ठीक, यहाँ ये होगा बी की बहन क्या है? ए है। सी का भाई बी है। सी का भाई कौन है? बी है। चलो हम यहाँ सी लिखे दे रहे हैं, ये क्या हो गया? भाई हो गया, भाई हो गया। ठीक है, सी का भाई बी हो गया, बी की बहन ए है। ठीक, यहाँ तक हो गया प्रोसेस। अब इसके बाद पढ़ते हैं डी का पुत्र सी। डी का पुत्र है सी, तो डी पिता हो गया। ठीक है, डी क्या हो गया? पिता हो गया किसका? सी बी ए, तीनों को क्या हो गया? ये हो गया। अब इसमें डी ए के साथ क्या रिश्ता रखते? सीधी सी बात है, ये बहन है तो ये जो है क्या? पुत्री। पुत्री का रिश्ता हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पे। ए का भाई बी है, लिख लीजिए भाई। ए का भाई कौन है? बी है, ये भाई हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिसकी एक लौती बहन सी है। एक लौती बहन क्या है? सी। तो यहाँ भाई एक लौती बहन सी किसकी है? ए का भाई बी है, जिसकी एक लौती बहन सी है, यानी ए की ही बहन क्या है? सी है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सी की माता डी है। अब सी की माता कहाँ? डी। यहाँ पर आ गई माँ। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डी और ए में क्या संबंध, यानी इन दो में क्या पूछ रहा है? संबंध पूछ रहा है डी और ए में। तो ये पुत्री का हुआ, सिंपल सी बात, पुत्री का हुआ। अब देखिए ए जो है भाई बहन है, ए भी जो है भाई बहन। ठीक। जिसकी एक लौती बहन सी, तो ए की ही बहन होगी सी। ठीक। और सी की जो माँ है वो डी है, तो डी की सिंपल सी बात ए पुत्री होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए और बी आपस में क्या है? बहन है। ठीक है, ए और बी बहन है, बहन है एक दूसरे। ठीक। अब इसके बाद बोल रहा है आर और एस भाई है। आर और एस भाई, यहाँ नीचे लिखे दे रहे आर और एस क्या है? भाई है। ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी है आर, वो बहन है, बेटी है। ठीक है, आर वो क्या है? बहन है। यहाँ कोई है इस जगह एक्स मान ले रहा है, तो वो क्या है? वो बहन है। फिर इसके बाद इधर आते हैं। बी और एस से क्या संबंध है? बी और एस से क्या संबंध? ए की बेटी ये है। ठीक है। और आर एस भाई, तो ये सीधी सिंपल सी बात है, मौसी का हुआ संबंध। ठीक है। जब मौसी का हुआ बी और एस से, ठीक है, तो बी और एस से मौसी का संबंध हुआ। मौसी को इंग्लिश से बोलते आंटी, यहाँ आंटी लिखा हुआ। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। आगे बढ़ते 7वें नंबर पे। ई और बी बहन है। ई और बी क्या है? बहन है। ए सी का पिता है। ए जो है सी का पिता है। ठीक है। ए जो है कहाँ आएंगे? ए ठीक। ए जो है सी का क्या है? पिता है। ठीक है। बी सी का पुत्र है। बी जो है सी का क्या है? पुत्र है। ठीक है। तो ए जो है ई का क्या हुआ? यहाँ पर आते तब जो है रिलेशन पूछ रहा है ए और ई का। अब यहाँ पर देखिए ई जो है बहन थी बी की, और बी जो है पुत्र है किसका? सी का। और सी का पिता कौन? ए। तो जो है किसका रिलेशन हुआ? सीधा सीधा दादा का बन रहा। ठीक है, दादा का बन रहा, तो दादा जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ए बी का भाई है। यहाँ बना लिया ए, यहाँ बना लिया बी, क्या है? भाई है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते, सी जो है ए की माता है। ए की माता से, यहाँ ए लिख लिया, यहाँ सी लिख लिया, यहाँ लिख लिया माता। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है। डी यहाँ हो गया पिता। ठीक है। डी जो है क्या हो गया? सी का पिता हो गया। तो यह बताइए कि ए और डी में क्या संबंध है? ए और डी में क्या संबंध है? ये ए और बी क्या है? भाई। तो ये आपस में ये भी भाई भाई हुए भाई। ठीक। आगे बढ़, ए जो है बी का भाई है, तो बी भी ए का भाई है। हमने ये रिलेशन अपने आप बन गया। और ए जो है सी क्या है? माता है। अब जब माता का पिता क्या होता है?
भाई हमारा नाना लगेगा, तो सीधी सी बात है, तो नाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कह रहा बी जो है डी की माँ। ठीक है, बी जो है डी की माँ। ठीक, सी डी का भाई है, सी जो है भाई है किसका, डी का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एच ई की बेटी है, एच जो है ई की बेटी, हम अलग ही लिख ले रहे। एच जो है भाई किसकी बेटी है, ई की बेटी है, बेटी। ठीक है, एच जो है ई की बेटी है। अब इसके बाद बढ़ते हैं। डी ई की पत्नी, ई की पत्नी डी, डी जो है ई की पत्नी, डी ई की पत्नी है। यहाँ लिख लो भाई, पत्नी का रिश्ता यहाँ। ठीक। अब इसके बाद बोल रहा है ई और सी का क्या संबंध है। ई और सी यानी इसका और इसका क्या संबंध है, मतलब कि इसका और इसका क्या संबंध है, ई और सी का क्या संबंध। तो जो है भाई देखे ले रहे फिर से। जब बोला बी डी की माँ, ये जो है माँ का रिश्ता चला आया यहाँ से। ठीक है, अब इसका सी और डी क्या है, आपस में भाई हैं। सी और डी आपस में भाई हैं और इसकी पत्नी है। ठीक है, तो भाई भाई इसमें बहनोई का रिश्ता हुआ। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हुआ बहनोई। ठीक है, बहनोई इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पे उल्ला है ए डी का भाई है, लिख लीजिए। ए जो है डी का क्या है, भाई है। डी बी का पिता है, बी का पिता कौन है, ये पिता, इधर एरो इधर बनाइए, पिता है बी का। ठीक, बी सी की बहन है, बी जो है बी जो है सी की बहन है, सी की बहन हो गई। और ए और सी का क्या रिश्ता हुआ भाई, चाचा भतीजे का। ठीक है, तो चाचा हुआ। चौथा नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। आइए देखते हैं, ए जो है बी की बहन है। ठीक है, ए जो है बी की बहन है। अब इधर आइए, अब बोल रहा सी बी की माता, बी की माता कौन है, सी है। अब बोल रहा डी सी का पिता, सी का पिता कौन है, डी है। ठीक है, ये माँ हो गई, ये पिता है, माँ के पिता यानी नाना जी। ठीक है, अब ई डी की माता है, डी की माता कौन है, ई है, ये माता हो गई। ठीक, यानी नाना की माँ, यानी पर रानी। ठीक है, अब आते हैं। बोल रहा है ए डी का क्या संबंध है, ए जो है डी का क्या संबंध है। सीधी सी बात, अगर पिता के पक्ष से, पिता के पिताजी यानी हमारे पापा के पापा, तो वो हम लोगों को कहेंगे मतलब पोती या पोता। ठीक है, अगर वहाँ से मम्मी की पिताजी हैं तो वो हम लोग को नाती या नातिन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुए हम लोग, नातिन। ठीक है, तो चौथा नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। बोल रहा है ए का भाई एफ है। ठीक है, कर लो। ए का भाई कौन है, एफ है, ये भाई का रिश्ता चल रहा है यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ए की पुत्री सी है, पुत्री सी है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ए माँ है। आगे बढ़ो। सी का भाई कौन है, जी, जी क्या है, भाई। अब आगे बढ़ो। एफ की बहन के, एफ की बहन क्या है, के है, बहन। तो जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन बना भाई, देखो ए और एफ दोनों आपस में क्या है, भाई हैं। सी, सी का भाई कौन है, जी,
तो ये चाचा तो एफ बनेंगे, एफ। ठीक है, एफ क्या है, चाचा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 4 नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर बिल्कुल सरल सवाल है, आइए देखते हैं। ए बी का भाई है, ठीक है, बी का भाई है। आगे बढ़ते हैं। सी ए का पिता है। ए का पिता कौन है, सी। ठीक है, तो इन दोनों के पिता कौन है, सी। अभी तक चल रहा है, पिता कौन है, सी। डी सी की बहन है, डी है ये बहन, यानी ये बुआ हो गई, ये डी बुआ हो गई इन लोगों की। अब आगे बढ़ते, ई डी की माता है। ई जो है डी की माता है। ई क्या है, डी की माता है, माता हो गई ई। ठीक, अब बुआ की माँ हमारी क्या हुई, दादी। बी और ई का क्या संबंध हुआ, बी और ई का क्या संबंध हुआ, बी और ई का क्या संबंध हुआ। तो देखिए ए और बी आपस में भाई थे, भाई के पिता कौन है, सी नंबर, तो हमारे पिता हुए। अब पिता का कौन है भाई, डी नंबर। डी और सी क्या है, डी और सी बहन है आपस में, ये दोनों बहन है। और ये ई, तो बी और ई का क्या संबंध हुआ। आइए फिर से देखते, थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है, फिर से आइए चेक करते। ए और बी आपस में भाई। ठीक, आगे बढ़ते। सी ए का पिता है। ए का पिता कौन है, सी है। ठीक, अब इसके बाद डी और सी आपस में भाई बहन है। ठीक, ई और डी की माता है। ई जो है डी की माता, डी की माता कौन है, अब ई। ठीक, तो बी और ई का क्या संबंध, अरे मौसी का हुआ। ठीक है, किसका, बीबी का संबंध हुआ, मौसी भी नहीं, बीबी का संबंध हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, बीबी के संबंध है। आगे बढ़ते हैं। सी का पिता कौन है, ए है। ठीक है, ए जो है किसका पिता है, सी का। अब आगे बढ़ते हैं। डी बी का बेटा है, अलग लिख लो। डी जो है भाई, डी जो है बी का बेटा है, बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते। ई ए का भाई है। ई जो है ए का भाई है, ई यहाँ लिख लिया, ए यहाँ लिखा है, ये भाई हो गया। सी डी की बहन है, ये दोनों आपस में क्या है, बहन है। अब पूछ रहा है बी और ई का क्या संबंध है, यानी इन दोनों का क्या संबंध, आपस में भाई। ठीक है, ई और बी का क्या संबंध है, तो बेटा है, तो यानी भाभी का संबंध हो, किसका, भाभी का, तो जो है भाभी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन। सी जो है बी की पत्नी, बी की क्या है, पत्नी। अब आते, ई जो है सी का बेटा, सी का बेटा कौन है, ई। बेटा यहाँ हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ए बी का भाई है और डी का पिता। ए जो है बी का भाई है और इन दोनों का पिता कौन है, डी है। ठीक है, तो पूछ रहा है ई का डी के साथ क्या संबंध है, ई का डी के साथ क्या संबंध, मेरे को सिंपल, चचेरा भाई। ठीक है, भाई का संबंध हुआ कैसा, वो भी चचेरा भाई, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर यह वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।